हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि लास्ट समय है और आप रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस समय क्या है कि कोई लंबी क्लास लाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी क्लासेस जो इंपॉर्टेंट है, जो लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट हैं, 99% इंपॉर्टेंट है, वही क्लासेस हम लेके आएंगे। मैक्सिमम आपकी 5 से 6 मिनट की जो भी आएगी, कोई लंबी वीडियो नहीं आएगी। जो मुझे ज़रूरी लगेगा किसी भी सब्जेक्ट में, वो चीज़ हम लेकर आएंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द में। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हमें कन्फ्यूजन हमारे अंदर क्रिएट करती हैं, कि जैसे पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, या उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। जिसमें कन्फ्यूजन है तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें हैं जहाँ से आपको कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारी मैक्सिमम जाएगी 3-4 मिनट की, और इसी में हम चीज़ों को कवर कर लेंगे और आपके माइंड में एक मैप बन जाएगा। तो फिर ये चीज़ें आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द में। बात करेंगे हम यहाँ पर दिशाओं के बारे में। तो आप देखते होंगे, हमेशा एग्जाम में आप देखते होंगे कि उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा चीज़ों को। और फिर पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? वायव्य भी कहते हैं, और कहीं कहीं वायव्य भी लिखा होता है। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखिए। तो आप ये देखिए, मैप ये आप ध्यान से दिमाग में आपने बसा लीजिए। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम आपको मालूम ही है। अब देखिए, उत्तर और पूरब के बीच में कौन सी आई? ईशान आई। ठीक है, ईशान ने लिखा होता है या ईशान लिखा होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में हम रखेंगे। तो उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे हम क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, एक मिनट, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? उत्तर और पूरब के बीच की दिशा है ये। ठीक है, पूरब के बीच की दिशा ईशान। अब इसको मत भूलिएगा, एक माइंड मैप बना लीजिए अपने माइंड में कि ये चीज़ें हैं जो आपके दिमाग से जाए ही ना। तो ईशान कहाँ पर आया? आप देख रहे होंगे ऊपर आया है ईशान एक कोने में। तो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पर, पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को, दक्षिण के बीच की दिशा। देखिए, वैसे पढ़ने में तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब सामने हमारे कोई मैप आ जाता है तो चीज़ों को हमारे सामने दिखाई देने लगती हैं चीज़ें। जब कोई चीज़ें आती हैं कि ये ईशान कहाँ लिखा था या आग्नेय कहाँ लिखा था, तो चीज़ें कहाँ लिखी थी वो हमें जगह दिखाई देने लगती है। तो इस वजह से हमारे क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। तो हमने देख लिया, ईशान होता है उत्तर और पूरब के बीच की दिशा, और पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पर, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम नैऋत्य कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, ठीक है, के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। फिर आता है हमारा वायव्य या वायव्य कहते हैं, जो हमारा उत्तर पश्चिम होता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। तो ये चीज़ें हो गई आपकी दिशा के बारे में। अब ये कभी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी, बीच की दिशा। ठीक है, तो ये चीज़ें अब आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगी। ये हो गए दिशाओं से संबंधित चीज़ें। तो अब ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? ईशान्य कहते हैं। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। और जो हमारा उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा होती है उसे हम वायव्य या वायव्य कहीं कहीं लिखा होता है। तो ये चीज़ें कहते हैं। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छे से ये मैप देख लीजिए आप। फिर अब हम आते हैं, कुछ चीज़ें और हैं। आप देखे होंगे, ये हमेशा पूछा जाता है कि पर्वतों के बीच की भूमि, पर्वतों के पीछे की भूमि। तो चलिए देखते हैं क्या है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे क्या कहते हैं? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे कहते हैं उदयाचल। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे क्या कहते हैं? उदयाचल कहते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। फिर बात करेंगे, दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? घाटी कहलाती है। दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? घाटी कहलाती है। फिर हम बात करेंगे, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका। सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये उपत्यका, हर एग्जाम में पूछा जाता है। पर्वत के पास की भूमि को हम क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। और जो पर्वत का ऊपरी भाग है उसे हम अधिपत्यका कहते हैं। पर्वत का ऊपरी भाग है उसे हम अधिपत्यका कहते हैं। तो ऐसे आप याद रखिए, ऊपर का विलोम क्या होगा? नीचे होता है। तो अधि मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर होता है। तो ऐसे आप लगा लीजिए कि अप यानी कि अधि, विलोम करके आप उसको कह सकते हैं कि चीज़ें आपको याद हो जाएं। चलिए, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उदयाचल। दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम कहते हैं घाटी। और पर्वत के पास की भूमि को हम कहते हैं उपत्यका।
और पर्वत के ऊपरी भाग को हम कहते हैं अधित्यका। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो एक साथ लिखी मिल जाएंगी, तो आप एक दो बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। फिर हम आगे देखते हैं समुद्र में लगने वाली आग। ओके, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि। कहीं कहीं पर दावानल भी लिखा होता है, तो यहाँ पर हम दावानल भी लिख लेते हैं, कहीं कहीं पर लिखा होता है। फिर बात करेंगे समुद्र के भीतर लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। ठीक है, समुद्र के भीतर लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। बड़ से आप याद कर लीजिए, बड़ा क्या होता है? समुद्र ही होता है ना, तो ऐसे आएगा तो आप चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। और अन्न पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि। जठर मतलब क्या होता है? जठराग्नि। तो ऐसे आप रिलेट करके अन्न पचाने वाली अग्नि जठराग्नि कहलाती है। और यज्ञ की अग्नि को यज्ञाग्नि कहते हैं। यज्ञ की अग्नि को हम क्या कहते हैं? यज्ञाग्नि कहते हैं। ठीक है, यज्ञाग्नि कहते हैं। एक आपने नाम सुना होगा अश्वमेध। अश्वमेध, तो ये आपका वाक्यांश के लिए पूछता है। शब्द में, वाक्यांश के लिए शब्द में आपका ऐसे लिखा होता है, मेघ लिखा होता है और मेध लिखा होता है। तो मेध मतलब यज्ञ होता है, तो ये याद ही रखिएगा, ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया है एग्जाम में। तो ये चीज़ें हो गई। फिर देखते हैं हम आकाश में गमन या विचरण करने वाला क्या कहलाता है? आकाशगामी कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, आकाश में गमन या विचरण करने वाला आकाशगामी कहलाता है और आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी कहलाता है। ठीक है, आकाश में गमन या विचरण करने वाला आकाशगामी कहलाता है और जो आकाश में उड़ने वाला होता है वो आकाशचारी कहलाता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय और जो पहले से देखा ना गया हो अदृष्टपूर्ण। तो ये चीज़ें हो गई, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस हमारी कन्फ्यूजन क्या क्रिएट करती हैं? ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें हो गई और ये चीज़ें हो गई। ठीक है, और ये हो गया, तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम कोई ना कोई महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपके लिए लाएंगे जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती होंगी और जो एग्जाम में आपके बनने की संभावना होगी। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, बस रखते हैं, बस खत्म करते हैं वीडियो। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान होती है, पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा आग्नेय होती है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य होती है, पश्चिम और उत्तर की दिशा, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होती है? वायव्य या वायव्य होती है। अब बात करेंगे जिस पर्वत के पीछे सूर्य निकलता है, जिस पर्वत के पीछे निकलता है उदयाचल, दो पर्वतों के बीच की भूमि घाटी, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका और पर्वत का ऊपरी भाग अधित्यका। ठीक है, और फिर बात करेंगे जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि, समुद्र के भीतर लगने वाली आग बड़वाग्नि और अन्न पचाने वाली अग्नि जठराग्नि और यज्ञ की अग्नि यज्ञाग्नि। आकाश में गमन या विचरण करने वाला आकाशगामी और आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी। तो आप विचरण दिया होगा तो चारी पे मत जाइएगा। ठीक है, विचरण दिया होगा तो चारी पर मत जाइएगा। फिर आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी हो गया, जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय और जो पहले से देखा ना गया हो अदृष्टपूर्ण। तो ये हो गई आपकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण क्लास हो गई आपकी। अब ये जो कन्फ्यूजन थी इसमें आई होप आपको दूर हो गई होगी आपकी। तो ऐसे ही हम कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्लास लाते रहेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।